हरियाणा की राजनीति में 21% दलित हैं और बीजेपी ने तो खुला ऑफर दे दिया कि आप हमारी पार्टी में आइए शैलजा जी, हम आपको सम्मान देंगे। दलितों का अपमान कर रही है कांग्रेस। मेरी नसें काट के देखोगे तो मेरे खून में कांग्रेस है। तो शैलजा मैडम, उनकी पहली बात जो उनको ऑफर दिया गया भाजपा का, उसको तो पहले ही ठुकरा चुकी। अच्छा, आपकी पार्टी से एक विधायक हैं मामन खान, नाम तो सुना होगा, मुलाकात हुई है आपकी कभी? मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। राजनीतिक तौर पे जरूर हमारी एक दो बात राम राम शाम शाम हुई है। राम राम करते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। नहीं तो अभी उन पर आरोप लगाया है कि जो उन्होंने वायरल एक वीडियो हो गया उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही जगह खाली करवानी पड़ेगी, खाली करके जाना पड़ेगा लोगों को। अब वो किसको कह रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, और बीजेपी ने ये मुद्दा ऑन कर लिया है। उसने गलत किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मामन खान के बयान पर देखिए, मामन खान धमकी, बीजेपी बोल रहे धमकी दे रहे हैं। तो बीजेपी के नेता धमकी नहीं दे रहे हैं क्या? बीजेपी के नेता भरे मंचों से धमकियां देने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि इनकी रैलियों में, इनकी मतलब कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपकी पार्टी में इस तरह के नारे लग रहे हैं? भाजपा के कार्यकर्ता होंगे जो नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तो लोग इस बात में यकीन नहीं करते। अब मेरे को ये बताओ, हरियाणा का चौधरी बनेगा कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? देखो सच बोलना रोहित, खाट पे बैठे हो, हरियाणा की शान है ये। हरियाणा का सियासी दंगल अब अंतिम दौर में चल रहा है। 5 अक्टूबर को राज्य में मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, सब के बीच कड़ी टक्कर है। इस समय मैं मौजूद हूँ तिगांव गांव में, जो फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र में आता है, और मेरे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। आपको चुनाव की बधाई। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज अपनी क्षेत्र की जनताओं के बीच में जा रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद भी भरपूर मिल रहा है, और मेरे युवा साथियों में जो जोश देखने को मिल रहा है, जो आप भी तक पिछले 10 सालों में नहीं देख पाए, जो भाजपा के कार्यकाल में, आज वो जो बदलाव की आंधी हरियाणा में तो चली रही है, लेकिन तिगांव विधानसभा में जो बदलाव की आंधी चल रही है, काफ़ी जोश है मेरे युवा साथियों। मैं जब फरीदाबाद क्षेत्र से आ रहा था तो मैंने देखा कि कई सारे रोड टूटे हुए थे, और गांव में इस तरह के हालात हैं। जो ये विधानसभा जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर ये गांव का इलाका लग जाता है, और थोड़ी सी दूर पर राजधानी दिल्ली है। तो आने वाले विधानसभा के चुनावों के बाद अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले विकास कार्य किस चीज़ पर करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं, देखिए अगर आप बात करें तो आज जो मेजर समस्या है वो जल भराव की है गाँव में। कि सीवर नहीं डले हुए, तो सड़कों की तो है ही है साथ में, लेकिन जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका निवारण करने का काम करेंगे। और रही बात मेरे युवा साथियों की, तो उनका भी रोज़गार के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज ये भाजपा की जो सरकार रही उसमें 2 लाख से ऊपर सरकारी पद खाली पड़े रहे। क्या भाजपा की सरकार उन पदों को नहीं भर पाई? तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे युवा साथी इसी तिगांव विधानसभा से या हरियाणा से वो सरकारी पद के लायक नहीं थे? नहीं, लेकिन खट्टर सरकार थी, उसके बाद नायब सिंह सैनी आए हैं, तमाम तरह के दावे किए कि 10 साल में ऐसे काम कर दिए जो आपकी हुड्डा सरकार नहीं कर पाई। 10 साल में करे थे तो फिर अपना मुख्यमंत्री बदलना क्यों पड़ गया? अगर काम किए होते तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत थोड़ा ना आती। और आज आप पता कर लीजिए, बेशक आज भाजपा के लोगों की ये नौबत आ गई है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री की फ़ोटो तक नहीं लगा रहे हैं पोस्टरों में। खट्टर साहब की फ़ोटो तक हटा दी गई है पोस्टरों से। वो इसलिए हटा दी गई क्योंकि काम नहीं हुए। वो तो आप पर आरोप लगा रहे कि कुमारी शैलजा भी आपकी पार्टी से अलग हो गई है, सुरजेवाला अलग चल रहे हैं, हुड्डा के गुट के काम चल रहा है, हुड्डा के गुट को मिल रहा है। शैलजा मैडम के पीछे कोई और सिंबल नज़र आ रहा है क्या आपको? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का ही सिंबल नज़र आ रहा है? कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार की तरह मिलकर चुनाव लड़ रही है। जहाँ जिस नेता की ज़रूरत है वो नेता वहाँ जाके प्रचार कर रहा है, अपने नेताओं को, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। पार्टी कई बार होती है कि एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी है कि अलग अलग नेता हैं जो जिसकी ड्यूटी जहाँ लगाई जा रही है वहाँ जाके वो पार्टी का काम नहीं, लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप ये लगते हैं कि हर जगह, चाहे आप राजस्थान में देखिए तो पायलट वर्सेस गहलोत हो गया, मध्य प्रदेश में देखना था कमलनाथ वर्सेस सिंधिया हो गया था, फिर आप कर्नाटका में चले जाइए तो सिद्धारमैया वर्सेस DK शिव कुमार हो गया था। अभी हरियाणा की बात करते हैं तो कह रहे कि कुमारी शैलजा नाराज रखती है। हरियाणा की राजनीति में 21% दलित हैं और आपकी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है, और बीजेपी ने तो खुला ऑफर दे दिया कि आप हमारी पार्टी में आइए शैलजा जी, हम आपको सम्मान देंगे। दलितों का अपमान कर रही है कांग्रेस। आपने अगर सुना हो शैलजा जी का बयान, तो शैलजा मैडम ने एक बयान दिया कि मेरी नसें काट के देखोगे तो मेरे खून में कांग्रेस है। तो शैलजा मैडम, उनकी पहली बात जो उनको ऑफर दिया गया भाजपा का, उसको तो पहले ही ठुकरा चुकी। और रही बात, आपने जैसे बोला कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लीडर रहे,
तो कम से कम कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तभी तो आज इतने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो चिंता क्यों कर रहे हो? तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी पार्टी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये तो पार्टी का फैसला होता है, शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है, और विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा ये विधायक तय करेंगे। तो ये पार्टी का फैसला, इसके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। आप कांग्रेस के लीडर है, प्रत्याशी है, आपके मन में भी तो होगा कि भाई ये साहब अच्छा काम करते हैं, शैलजा जी अच्छा करती हैं, सुरजेवाला जी अच्छा करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात फिर से दोबारा दोहराना चाहूँगा कि मैंने हुड्डा साहब के साथ राजनीति करी, दीपेंद्र भैया के साथ राजनीति करी। तो मैं कहता हूँ आज वो लोगों की, जनता की समस्याओं को समझते, तो मैं चाहता हूँ हुड्डा साहब को बढ़ाया जाना चाहिए। और बाकी रही शैलजा जी की बात, रणदीप जी की बात, वो पार्टी फैसला करेगी क्या होगा। बट मेरा व्यक्तित्व अपना ही है कि हुड्डा साहब आज हरियाणा की जनता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो उनको मजबूती मिलनी चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लगातार आपके एक आरोप लगा रही है। आरोप ये है कि अग्निवीर की जो योजना है वो बेहद सफल है और बेहद कामयाब है। आने वाले समय पे देश जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है और हमारी जो सेना है वो भी मॉडर्नाइज हो रही है। आपकी पार्टी देश के युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को भ्रमित कर रही है अग्निवीर पर भी, जैसे आपने आरक्षण के मुद्दे पे किया। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस अग्निवीर योजना की आप बात कर रहे हैं, हम पहले सुबह गांव में अगर जाया करते थे तो गांव में बच्चे दौड़ लगाया करके मिला करते थे कि हम आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज आप गांव में सुबह निकल के देखिए, कोई बच्चा दौड़ लगाने नहीं जा रहा। मैंने उसकी आवाज़ उठाने का काम किया। आज से 2 साल पहले कोई मेरे पास कम से कम 1000 बच्चे आए इस बात को लेके। मैंने फरीदाबाद के डीसी को ज्ञापन देने का काम किया। उसके बाद हुड्डा साहब से मिले, दीपेंद्र हुड्डा जी ने वो बात राज्यसभा में उठाने का काम किया। पहले क्या हुआ करता था कि 60 साल में आप रिटायर हुआ करते थे। ये भाजपा की सरकार आज 4 साल में युवा साथियों को रिटायर करके घर भेजने का काम नहीं, कर वो रही कह रहे हैं पेंशन भी देंगे हम, गारंटी है हमारी, मोदी की गारंटी। पेंशन देने की आप बात करते हैं तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा की सरकार ने हरियाणा में जो ऑनलाइन पोर्टल बनाए उसके तहत बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। कितने लोगों की पेंशन काटी गई, पहले उनकी पेंशन तो दे दो, इनकी पेंशन तो बाद में दोगे। तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने पूरा यहाँ पे भ्रष्टाचार की है, लैंड एक्वायर की है, तमाम तरह की। रॉबर्ट वाड्रा सबसे हॉट टॉपिक है हरियाणा में। आपको कोई सबूत मिले उनके खिलाफ? क्या रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ कोई सबूत मिले? हुड्डा साहब के खिलाफ कोई सबूत मिले? सबूत मिल रहे तो ईडी के खिलाफ आप क्या भाजपा की सरकार को ऐसी समझ रहे हो? अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिला होता तो भाजपा की सरकार अभी तक अंदर डाल देती। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये केवल और केवल झूठ और भ्रमित फैलाने की राजनीति करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी से एक विधायक है मामन खान, नाम तो सुना होगा, मुलाकात हुई है आपकी कभी? मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई है कि राजनीतिक प्रोग्रामों में जरूर मेरी मुलाकात। कैसे व्यक्ति लगे आपको आपकी पार्टी के? आप तो अच्छा ही बताएंगे, जाहिर सी बात है। मैं मुख्यतः सवाल पर आता हूं। देखिए, मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। राजनीतिक तौर पे जरूर हमारी 1-2 बात राम शाम हुई है। राम राम करते हैं वो? बिल्कुल कहते हैं। नहीं तो अभी उन पर आरोप लगा है कि जो उन्होंने वायरल एक वीडियो हो गया उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही जगह खाली करवानी पड़ेगी, खाली करके जाना पड़ेगा लोगों को। अब वो किसको कह रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, और बीजेपी ने ये मुद्दा ऑन कर लिया है। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बयान को हम पकड़ के इसको राजनीति करें, मैं उसको ठीक नहीं समझता। और ये नहीं हो सकता कि हर बयान को उल्टे तरीके से नहीं चलाना चाहिए। किस बात को लेकर उन्होंने कहा, मैंने उनके उस बयान को सुना नहीं, तो मैं उस बारे में मैं बताता हूँ। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बोला कि नूह मेवात में जो पिछले साल दंगे हुए थे, ब्रजमंडल यात्रा जो थी, वहाँ पर दंगे हुए थे। तो आपको पता है दंगे किन के बीच में हुए थे, उसको लेकर के उन्होंने एक बयान दिया। वहाँ पर उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं दिया, ये भी मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि सरकार बनते ही जिन्होंने दंगे करे उनको साफ कर दूंगा, यहाँ से जाना पड़ेगा उनको यहाँ से। ये उनका बयान था। देखिए, मैं इस बात को आपकी को कहना चाहूँगा, आज कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसका फैसला विधायक जी तो क्या करेंगे, बट मुझे लगता है कि प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई सिख हो या ईसाई हो। आज कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मामन खान के बयान पर देखिए, मामन खान धमकी, बीजेपी बोल रहे धमकी दे रहे हैं। तो बीजेपी के नेता धमकी नहीं दे रहे हैं क्या? बीजेपी के नेता भरे मंचों से धमकियां देने का काम कर रहे हैं कि सरकार आ जाए, हमारी आएगी। फिर देखो, आज कोई भी नेता कुछ बोलता है, उसके अगर ईडी की रेडें पड़वा दी जाती हैं। ये ईडी चुनावों के दौरान ही क्यों एक्टिव होती है? चुनावों से पहले तो शांत बैठी रहती है। रोहित, एक चीज़ बताओ, आपकी उम्र 29 साल है? 30 साल है। मैं करेक्ट करता हूँ अपने साथ को, 30 साल आपकी उम्र है, आप युवा हैं। आप इन तरीके, क्या आपको लगता है कि भारत में अभी भी इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कि अगर उन्होंने दंगे कराए तो उनको साफ कर देंगे, ये इलाका मुस्लिम है, ये इलाका हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, इस तरह की? व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
देखिए, मेरे नज़रिए से बात करें तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे लोगों को बुरा लगे। और रही बात समाज की, तो समाज में 36 बिरादरी एक होकर रहेगी तो मजबूत रहेगी। जैसे कि कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं। तो मजबूत होकर रहेंगे तो ताकत मिलेगी। बट कई नेता, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, कई नेता आपस में राजनीति से इसीलिए करते हैं कि आपस में लोगों को भिड़ा के अपनी राजनीति करता हूँ, और उसको मैं उस तरीके की राजनीति को गलत मानता हूँ। अच्छा, पलवल का इलाका यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। पिछले बीते दिनों में बीजेपी ने ये एक और आरोप लगाया, खुद गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि इनकी रैलियों में, इनकी मतलब कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपकी पार्टी में इस तरह के नारे लग रहे हैं? तो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे जो नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तो लोग इस बात में यकीन नहीं करते। आप चेक करवा लीजिए। तो कई लोग ऐसे पहले भी नारे लगे गए, वो आखिरी में जाके पता लगा भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो जरूर बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। कैसे हो सकता है यार? सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। आपके लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनमें से कोई नारे लगा दे तो आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? देखिए सुनिए, कई शरारती तत्व होते हैं जो माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। और आज भाजपा इस बात को बड़ी अच्छे से समझ चुकी है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो वो उल्टे सीधे तत्वों को भेजने का काम कितनी सीटें आ रही है? मेरा मानना है 65 से 70 सीटें हरियाणा में। हुड्डा साहब का दावा कि 65-70 सीटें देखने जा रहे हैं। हम लोग बीजेपी की तरह तो है नहीं जो 400 पार का झूठा नारा था। 400 पार कितनी होगी? उससे पिछली बार नारा दिया था, उसका क्या हुआ? तो हम झूठे वादे नहीं करते। आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, कहीं भी आज जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है। और हरियाणा की जनता इस बात का फैसला कर सकती है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। और बीजेपी को कितनी सीटें आ रही है? अब बीजेपी 10-15 सीटें ले जाए तो गनीमत होगी। तो काम तो कुछ किए नहीं, 15 सीटें मैं कहता हूँ। और जेजेपी का सुपड़ा साफ। आम आदमी पार्टी का तो कुछ है ही नहीं, खाता ही नहीं खुल पा रहा। लोक दल की कोई एक आध सीट आ सकती है। एक आध सीट आ सकती है। तो पूर्ण बहुमत से आप सरकार बना रहे हैं, आपके कहने का मतलब? बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जोर तो निर्दलीयों का है। आपके सामने भी निर्दलीय प्रत्याशी आपकी पार्टी से ललित नागर। देखिए, चलो मेरे पार्टी के निर्दलीय तौर पे बात करें तो वो तो सिर्फ केवल और केवल मुझे लगता है रोने का काम कर रहे हैं, बाकी तो कोई ऐसा। आपकी पार्टी के नेता हैं? देखिए, मेरे पार्टी के नेता वो जब तक कांग्रेस पार्टी में थे। आपको पता हो तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने में भी मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव रहा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की मदद करी। उनके जो सपोर्टर थे उनको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ लगाया। कृष्णपाल गुर्जर की बात कर रहा हूं। गुर्जर जी की बात कर रहा हूँ, उनके साथ लगाया। इसी को देखते हुए पार्टी ने उनकी टिकट काटी। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में रह के भाजपा की को वोट दिलवाने का काम करेगा, ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में बेशक कोई जगह नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, चुनाव के बाद जैसे कि हमने पिछले कई चुनावों में देखा, भाई राजस्थान में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा। अब मेरे को ये बताओ, हरियाणा का चौधरी बनेगा कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? अगर कुमारी शैलजा बन जाए तो हुड्डा समर्थक नाराज हो जाएंगे। कैसे टैकल करेंगे? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है, इसका फैसला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। देखो, सच बोलना रोहित, खाट पे बैठे हो, हरियाणा की शान है ये, आपको सच बोलना पड़ेगा। देखिए, मैं जो मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है कि मेरा किसी से लगाव हो, लेकिन आप भी जानते हैं हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। तो सारे विधायक मिलके एक विधायक दल का नेता चुनने का काम करेंगे, और जो सारे विधायक मिलके चुनेंगे वो मुख्यमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाया जाएगा। उससे मैं अपनी व्यक्ति विशेष की राय दूं तो वो ठीक नहीं होगा। इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी, और मेरी अपनी पर्सनल राय में करें तो मैं हुड्डा साहब का नाम देना चाहूँगा। अच्छा, हुड्डा साहब को आप चाहते हैं, आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। चलिए, अंतिम एक सवाल नहीं, आप जनता को जवाब देंगे। अब आप कहेंगे कि मैं तो चुनकर आया नहीं तो जवाब कैसे दे सकता हूँ? देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होता है। नागर जी की तरफ से तिगांव विधानसभा वाले लोगों को 5 बड़ी गारंटी, एक लाइन। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज क्या है कि मेरी तिगांव विधानसभा में बड़ी सारी कॉलोनियाँ और गाँव हैं। जो भारी समस्या आज देखने को मिलती है वो है सीवरों की। जल भराव जिससे होता है वो सीवरों से होता है। तो सबसे पहले तो नए सीवर डलवाए जाएंगे ताकि जल भराव को रोका जा सके। दूसरा कुछ मैं मानूंगा तो वो सड़कों को लेकर, क्योंकि सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। तीसरी कोई बात करें तो मेरे युवा साथियों को रोज़गार को लेकर है कि नई फैक्ट्रियां खोली जाएं, स्मॉल स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो, युवाओं के रोज़गार की बात करें। चौथी समस्या बिजली को लेकर भारी समस्या है। बिजली की समस्या ऐसे कि रात को 2-2 बजे लोगों को सड़कों पे आके प्रदर्शन करना पड़ता है। एससी फ़ोन नहीं उठाते, जेई फ़ोन नहीं उठाते, लाइनमैन फ़ोन नहीं उठाते, लोग पूरी रात भर प्रदर्शन देते हैं तो लोग फ़ोन नहीं उठाते
और आप पांचवी समस्या की बात करें तो आज भाजपा के नेताओं ने अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के मारे प्लॉटिंग तो कर दी, लेकिन उनके घर पक्के नहीं हो पाए। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अगर सरकार बनती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी रजिस्ट्रियाँ खुलवाई जा सकें, ताकि वो जो कच्चे मकान आज लोगों को जीपीए पे दिए गए हैं वो उनको पक्के होके मिल सके, ताकि आदमी आज कोई भी व्यक्ति अपनी छत बनाता है, चाहे 2 कमरे की या 4 कमरे की, वो चाहता है उसका घर उसके लिए पक्का होना चाहिए। तो मैं उसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी और रजिस्ट्रियाँ खुलवाई जाएँ, ताकि जो मेरे लोग आज एक डर में जी रहे हैं कि कल आके उनके कोई घर को तोड़ जाएगा, वो घर उनके हक में रह सके, कोई तोड़ ना सके। चलो रोहित, इंडिया टीवी में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चुनावों की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को नतीजे तय हो जाएंगे कि हरियाणा का चौधरी कौन बनेगा। रोहित का दावा है कांग्रेस सरकार बना रही है, बीजेपी अपना दावा करती है, आम आदमी पार्टी अपना करती है, जेजेपी, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। 8 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हरियाणा में एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।